सिन्धुव्यय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत स्वागत वैष्णव एटिकेट क्लास में। तो थोड़ा सा हम लोग पुराना रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो क्या चर्चा हो रहा था, कोई बताना चाहेंगे लास्ट में? कौन बताना चाहेंगे? किशन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रीचिंग के बारे में हुआ था कि ओके। हमें कैसे प्रीचिंग करना चाहिए बाहर में, और कैसे करना इतना ही चाहिए? मतलब अभी याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक। प्रीचिंग टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था। थैंक यू। बड़ा दिक्कत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा फिर प्रीचिंग कैसे करे, याद ही नहीं आया प्रभु जी क्या बताए थे कैसे प्रीचिंग करना है। सामने कोई व्यक्ति आ जाएगा भूल जाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। मेमोराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, देन मेडिटेट कर पाएंगे मुझ पे। बिफोर मेडिटेशन कम्स मेमोराइजेशन। ठीक है। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? कदम प्रिया माता जी शेयर करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हम लोग को एक आ गया था कि हम वी शुड हैव एन हम्बल एटीट्यूड एंड मैंने हम लोग के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और जो भी हम लोग को स्पिरिचुअल मास्टर्स के जो हम लोग को वर्ड्स दिए गए हैं थ्रू द टेक्स्ट, वी शुड नॉट ऑल्टर दैट एंड एज इट इज हम लोग को उनको डिलीवर करना चाहिए। एंड वी शुड शो कंपैशन टुवर्ड्स द पीपल वी आर ट्राइंग टू प्रीच। And we should keep in mind the desh, kal and patra, that is a place, time and people while preaching. Yes. We should speak truth only. yes, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए माता जी ने, है ना। हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिला प्रभुपाद जब बॉस्टन पहुंचे ना, अमेरिका, तो प्रभुपाद जी ने एक भजन लिखा वहां पे, बड़ो कृपा कोयले कृष्णा आधा मेरे प्रति। आप लोग कभी उसको पढ़ सकते हैं। तो प्रीचिंग में हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए ना, प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं। जो पॉइंट्स बताया ऑलरेडी राघव गौतम प्रभु ने कवर किए हैं। तो ये शिला प्रभुपाद अपने उस पोएम में लिखते हैं, बड़ो कृपा कोइलो कृष्णा आधा मेरे प्रति कि लागिया करो ये गति। आपने इन अधमों के ऊपर बहुत कृपा किया है कि यहाँ पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार का अवसर मिल रहा है सबको, कृष्ण भावनामृत के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है ना। बहुत सुंदर भजन है। और किस तरह से हमें प्रचार करना चाहिए, प्रभुपाद जी कई बार लेक्चर में बोलते हैं क्या कि हमें बहुत विनम्रता के साथ प्रचार करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि आप सब राजा बाबू हो, आप सब बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार हो, इसलिए आप सब कृष्ण भावनामृत को अपनाओ। प्रभुपाद जी ऐसे लेक्चर्स में बोलते हैं ना कि कभी किसी को काटने का नहीं, एकदम पतित आत्मा है नहीं। उसको बोलिए कि हाँ आप बहुत राजा बाबू हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं,
इसलिए आपको कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्रीचिंग का एस्पेक्ट डिस्कस हुआ था, थैंक यू। और कोई एस्पेक्ट डिस्कशन हुआ था आप लोग शेयर करना चाहेंगे? बाकी कोई दूसरे? राजीव, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था प्रीचिंग में कि स्पेशली फॉर न्यू डिवोटीज, जो न्यू लोग को ज्वाइन करना चाहते, तो बता रहे थे प्रभु जी उस दिन की हाउ टू सर्व सेल्फलेसली, आई मीन सो सेल्फलेसली, सो दैट कि आफ्टर सम टाइम, जिस पर प्रभुपाद जी भी एग्जांपल देते हैं, कैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे कि स्टार्टिंग में खुद कुकिंग करते थे कितने सारे लोगों के लिए, फिर आफ्टर सम टाइम्स वो लोग खुद आके बोले कि प्रभु जी कैन आई हेल्प यू। तो इस प्रकार से हमारा वो नेचर होना चाहिए, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल व्हेन वी आर प्रीचिंग, सर्विस एटीट्यूड। यस, सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड रहना चाहिए हमारा। हाँ, वो थैंक यू, Yes, बहुत बताया आपने। हाँ, सर्विस एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, और कोई एक पॉइंट और लेंगे फिर। पूजा माता जी कह रही हैं टॉलरेट भी करना चाहिए। स्टार्टिंग में कई बार टॉलरेट करना पड़ता है ना, पीपल विल मेक यू फ्रस्ट्रेट, पीपल विल मेक यू इन एंजाइटी, दे विल many things you have to tolerate in starting. हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और पॉइंट था कि हमें उन्हें मतलब हमें उन्हें डिफीट नहीं करना चाहिए, मतलब हमें उन्हें नीचा नहीं दिखाना है कि आप गलत हो, पॉइंट प्रूव करके, और हम सही हैं, ये चीज। हाँ, यस, तो हमेशा ना विन विन सिचुएशन होना चाहिए। विन विन, आप भी जीत गए, हम भी जीत गए, है ना। सामने वाला डिफीटेड फील नहीं करना चाहिए, और विन विन सिचुएशन होना चाहिए हमेशा। कभी किसी को बुरा फील ना हो, अच्छा फील हो। ओके, तो प्रीचिंग में आए हो, बहुत अच्छे से राघव प्रभु ने सब डिस्कशन कर दिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से प्रसादम के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन हो गया था, हुआ था प्रसादम पे। प्रभु जी, हुआ था थोड़ा सा। तो याद है प्रसादम पे क्या डिस्कशन हुआ था? प्रीचिंग के बाद प्रसादम नहीं याद है प्रभु जी। हाँ, क्या हुआ था? प्रसादम पे डिस्कस हुआ था प्रभु जी कि हमको मतलब बहुत मुझे हमें प्रसाद खा लेना चाहिए। नहीं जब भी प्रसाद मिले प्रभु खा लेना चाहिए हाथ में लेके। या हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हुआ था कि जब हम प्रसादम, ये इंश्योर होना चाहिए कि जो प्रसादम बना रहे हैं वो भी डिवोटी हो, और जो सर्व कर रहे हैं वो भी डिवोटी हो, और हमें प्रसाद खाते टाइम हमारा भाव होना चाहिए कि हाँ ये प्रसाद है, और प्रणाम मंत्र बोल के अच्छे से प्रसाद लेना चाहिए। मतलब कॉन्शियसनेस मतलब इसमें बहुत मैटर करता है कि किस भाव से प्रसाद बनाया है, और किस भाव से परोसा गया है, और किस भाव से हमने प्रसाद लिया है, ये बहुत मैटर करता है प्रसाद के मामले में। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट्स को। तो प्रीचिंग काफी अच्छे से डिस्कशन हुआ है, और बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ भी गए कि प्रीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसको प्रचार करना चाहिए भगवान के नाम का, अदरवाइज दैट पर्सन इज ए डेड मैन। ओके, तो प्रसादम ना, तो प्रसाद का जो सीधा अर्थ है, राघव प्रभु ने बताया था, बहुत चीजें डिस्कस की थी। मैं फिर से थोड़ा बहुत डिस्कशन करता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। प्रसादम का जो सीधा अर्थ है, मतलब क्या? प्रभु के साक्षात दर्शन, यही प्रसाद है। प्रसाद और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, भगवान का प्रसाद है वो, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, है ना। तो प्रभु के साक्षात दर्शन आप कर सकते हो, कैसे? प्रसाद के माध्यम से, है ना। और इस्कॉन को बताया जाता है क्या? इस्कॉन इज ए किचन रिलीजन। इस्कॉन कहाँ से स्टार्ट होता है? किचन से ही शुरू होता है। पता है, जो आप लोग देखते हो इनको, जॉर्ज हैरिसन, ये लोग,
तो इनको इनको प्रीच कैसे किया गया? तो लंदन में इनका कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा था, तो डिवोटीज ने इनको अप्रोच किया, बुलाया। बहुत ठंड है ना, इंग्लैंड में बहुत ठंड होता है, बहुत ठंड में बुलाया। वो लोग आए, प्रभुपाद जी से मिलाया, और एकदम प्रभुपाद जी ने एकदम गरम गरम कचौड़ियां बनाई हैं? एकदम गरम गरम कचौड़ी, हींग वाली कचौड़ी, गरम कचौड़ी, समोसे हैं? और गुलाब जामुन, और एकदम परोसते गए। टेक वन मोर, नो प्रभुपाद, एक और एकदम खिला खिला के सबके हृदय में कृष्ण भावनामृत इंस्टॉल कर दिया श्रील प्रभुपाद ने, है ना। तो प्रसादम का बहुत बड़ा योगदान है भक्ति में। आप देखो, आप सबके भक्ति में भी प्रसादम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखो हमारे यहाँ शुभम प्रभु है, बहुत लोग भक्त लोग को प्रसाद खिलाया आप लोग जा जाके। तो प्रसाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है हम सबके जीवन में। मैं तो खुद प्रसाद के चक्कर में फंस गया। प्रसाद बहुत बड़ा रीजन है किसी को भक्त बनाने का। देखो कलयुग है ना, आप ज्यादा फिलॉसफी नहीं समझा सकते किसी को। मंद सुमंद भाग्यो, मंद भाग्यो पाप था, तो किसी को आप ज्यादा फिलॉसफी नहीं दे सकते। फिलॉसफी से किसी को कोई भक्त नहीं बनने वाला। भक्त कैसे बनता है? कृष्ण जो है प्रसाद के माध्यम से हृदय में उतर जाते हैं लोगों के, है ना। और कृष्ण जब उतरते हैं हृदय में तब व्यक्ति भक्त बनता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते भी जाते हैं और साथ साथ डिस्कशन भी करते जाएंगे। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट कोई पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? ललिता गोयल माता जी पढ़िए। प्रभु जी एक सेकंड। फर्स्ट एंड प्रभु जी आगे पीछे हो रहे हैं। फॉर मोर वन eat only prasadam. I see food that has been offered to Lord Krishna with devotion. Ideally, one should eat food that is cooked by devotees, offered to the Lord by devotees, served by the devotees. One should try to come as close to the ideal standard as is practically possible given the limitations of city life and needs of preaching. थैंक यू माता जी। प्रभु जी आगे ऊपर करो। नहीं ठीक है माता जी, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन शुड ईट ओनली प्रसादम। ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। जो भक्त सीरियस हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, है ना, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग क्या लें, जब भी लें कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें, है ना। फूड दैट हैज बीन ऑफर्ड टू लॉर्ड कृष्णा विद डिवोशन। हमें प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, बाहर के फूड प्रोडक्ट्स खाना नहीं चाहिए। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आइडियली वन शुड ईट फूड दैट इज कुक्ड बाय डिवोटीज। और प्रसाद भी कैसा कि गए किसी हलवाई के यहाँ से उठा के लाए, भगवान को भोग लगाए खा लिए, नहीं, ये भी नहीं। ये नए लोगों के लिए ठीक है ना। जो सीरियस डिवोटीज हैं उनको कैसा प्रसाद खाना चाहिए? कुक्ड बाय डिवोटीज, भक्तों के हाथ का बना हुआ ही खाना चाहिए। बाहर के लोगों के हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड है ना। भक्तों के द्वारा बनाया गया हो, भगवान को भोग लगाया गया हो, सर्व्ड बाय द डिवोटीज। और सर्व भी कौन करे? भक्त ही सर्व करना चाहिए, है ना। तो प्रसादम का बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शुड ट्राई टू कम एज क्लोज टू दिस ideal standard as in practically possible given the limitation of city life and need of preaching. तो ये आइडियल स्टैंडर्ड है ना, और हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड में पहुंचे।
मैं देखा हूँ कई सारे सीनियर डिवोटीज को ना, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो बिस्लेरी का पानी तक नहीं पीते, बाहर का कुछ नहीं लेते। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके हम इसको फॉलो करें, है ना। कई सारे डिवोटीज हैं जो दीक्षित हैं, स्पेशली जो दीक्षित हैं, उनको तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम बाहर की चीजों को अवॉइड करें, या फिर जो दीक्षा लेने के लिए हाँ बहुत इंस्पायर्ड है, भक्तों के हाथ का बना हुआ खाएं, इधर उधर से ना खाएं। क्योंकि ना देखो, प्रसाद के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, चेतना ट्रांसफर होता है। जो जैसे बना रहा है ना, उस हिसाब से उसका चेतना उसमें आता है, कॉन्शियसनेस, है ना। आप देखो 5 स्टार होटल में भी बनाया जाता है खाना, आप कितना भी खा लो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पीछे कुक्स होते हैं ना, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं वो, बहुत ज्यादा उनका वर्क एंजाइटी ये सब रहता है। वही एंजाइटी जो है ना, उस खाने के माध्यम से हमारे चेतना को इफेक्ट करता है। आप देखो प्रसाद खाओ और जाके 5 स्टार होटल में खा के आओ, सेम खाना, आपको अंतर लगेगा। क्या किसी ने कोई फील कर सकता है इसमें? है ना। यस प्रभु जी, पहले तो खाया हुआ था, अब तो नहीं खाते, तो बहुत डिफरेंस है। हाँ हाँ, आप सतोगुण में रह पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम सतोगुण में रह पाएंगे अगर हम क्या करें, कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें। बाहर का बना हुआ बहुत एंजाइटी, जो लोगों के ना बहुत हृदय में एंजाइटी है, काम क्रोध लोभ है, और वो सब क्या होगा, वो चेतना ट्रांसफर होती है, कॉन्शियसनेस, है ना। भक्तों के द्वारा बना हो, भगवान को ऑफर किया गया हो और सर्व किया गया है, भक्तों के द्वारा ही सर्व करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है, अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर प्रीचिंग और सर्विस, फूड कुक्ड बाय नॉन डिवोटी शुड बी अवॉइडेड। या कि बहुत ज्यादा कोई प्रीचिंग सेवा से रिलेटेड चीजें ना हो तो बाहर के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए। प्रीचिंग पर्पस है, कभी कभी देखो, कभी कभी होता है ना कि क्लासेस में समोसा वगैरह देना पड़ जाता है बाहर से मंगा के, तो ठीक है, नए लोग हैं, अभी उतना मैन पावर नहीं है, तो उस समय चलेगा ना। मतलब टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस जो बता रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस देखना बहुत जरूरी है। अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तब तक बाहर का नहीं खाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हेल्थ खराब हो जाएगा, अगर हम नहीं खाएंगे, तो बाहर से लेके फिर आप भोग लगा के खा लो, वो चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो एकदम मजे लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए नहीं जाना चाहिए खाने के लिए। एकदम आज मैरिज एनिवर्सरी है, चलो आज बर्थडे है, चलो क्या दिक्कत है, भोग लगा देंगे, भोग लगा हुआ तुलसी लेके जाएंगे, उसमें डाल देंगे और खा लेंगे। नहीं, ये सब जुगाड़बाजी नहीं, सीरियस डिवोटीज के लिए नहीं है ये सब जुगाड़बाजी ना। प्रयास करना चाहिए खुद ही कुकिंग करे, है ना, भक्तों को इनवाइट करो, कुकिंग करो, खूब कीर्तन करो, कथा करो, प्रसाद पाओ, क्या दिक्कत है। थोड़ा नमक कम ज्यादा होगा, लेकिन वो आपको ज्यादा रेलिश कर पाओगे उसको, ठीक नहीं। उसको ज्यादा रेलिश करेंगे सब मिलकर। और आगे चलते हैं। इन द सेम स्पिरिट, all commercial food items like chocolate, ice cream, chips, biscuit, cold drinks, bread, etc. should be avoided at home. To guests, one may offer homemade food and natural drinks like lemon water, fruit juice, etc. ना, तो चॉकलेट्स, आइसक्रीम, चिप्स, ये सब नहीं खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, खास करके जितना ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब नहीं लेना चाहिए। हाँ, इन सब में, हाँ, सब में वो रहता है, कुछ ना कुछ कैफीन या एडिक्टिव मटेरियल रहता है। ये सब बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में आने के बाद हमारा खर्चा बच गया। जब इस्कॉन में कनेक्ट हुए, पॉकेट मनी कहीं खत्म ही नहीं होते, खर्चा ही नहीं होता था। कॉलेज टाइम में से ही हमारा बहुत पॉकेट मनी सेव होना स्टार्ट हो गया। फिर हम क्या करते थे ना, इसी सेविंग्स को सेव कर करके फिर कैंप के लिए लक्ष्मी इकट्ठा करते थे। तो हमारे ये बिस्किट कोल्ड ड्रिंक के पैसे से ही ना कैंप का लक्ष्मी इकट्ठा हो जाता था, तो फिर हम कैंप जाते थे।
तो भक्तों के लिए ना बहुत अच्छा है सेविंग्स, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, कमर्शियल आइटम्स में बी सेलेक्टिवली हैड while traveling or in otherwise compelling circumstances where the prasadam one is carrying with oneself is not sufficient, or as an additional uncooked or raw food like fruits, nuts, milk, etc. are preferable to commercial cooked items, है ना। तो क्या क्या हम ले सकते हैं, तो आप ले सकते हो फ्रूट्स ले लो, नट्स, मिल्क, है ना। तो जो भी रॉ फूड प्रोडक्ट्स है ये सब हम ज्यादा ले तो बेटर है ना। कुक्ड फूड जो बाहर मिलता है ना वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए, बाहर का समोसा, पेटीज, ये वो सब अवॉइड करना चाहिए, कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए, है ना। Sometimes while traveling or in the course of some preaching or service or professional work, one may be compelled to eat in a restaurant. One should select, if possible, a restaurant which is preferably vegetarian, है ना। और अगर ऐसा कभी है ना ऑफिस वर्क के लिए आप लोग को जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या देखना चाहिए हमें कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो, वहीं जाएं। Even then be careful to order items which is without onion or garlic, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फूड प्रोडक्ट्स हो वो कैसे हो, उसमें ओनियन गार्लिक ना हो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद one should eat prasadam which is sattvic in nature and avoid food which is rajasic or food which are very spicy, oily and rich। तो बहुत ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, एकदम जलाया हुआ, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। एकदम रोस्टेड ये वो नहीं, ये ना राजसिक और तामसिक फूड से बचना चाहिए। तो जैसा अन्न होता है ना वैसा ही मन होता है, इस बात को समझिए। जैसा फूड प्रोडक्ट हम खाएंगे ना, हमारा चेतना बहुत इफेक्ट होता है फूड प्रोडक्ट से। प्रसादम एक बहुत वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल रखता है एक डिवोटी के लाइफ में। जितना हम सात्विक प्रसाद लेंगे उतना हमारा मन सात्विक रहेगा, जब उतना अच्छा हो कर पाएंगे। बहुत ज्यादा लेट नाइट प्रसादम लेना भी डेंजरस होता है। जो भक्त सुबह उठते हैं ना, आप सब भक्त सुबह उठते हैं बहुत ज्यादा लेट, कई कई लोगों का तो 12 बजे शुरू होता है डिनर टाइम, 12 बजे 11 बजे के बाद डिनर टाइम होता है। ये सब बहुत अवॉइड करना चाहिए ना। दोपहर में आप थोड़ा हैवी प्रसाद लीजिए, शाम में लाइट लीजिए प्रसाद, ताकि सुबह उठने में आपको आसानी होगा, इससे हेल्पफुल रहता है। और प्रसादम शुद्ध भी सात्विक, बहुत ज्यादा मिर्ची, तला हुआ, भुना हुआ, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। उसके बाद द भोग मस्ट बी ऑफर्ड इन ए प्रॉपर वे एट होम। तो भोगा कैसे लगाना चाहिए, बिल्कुल उसका एक प्रॉपर विधि है, इस विधि के साथ लगाना चाहिए। भोग लगाने का मंत्र सबको याद हो गया है, कितने डिवोटीज को याद हो गया है भोग लगाने का मंत्र? नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। और उसमें से प्रभुपाद जी का भी मंत्र, पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र 3 टाइम्स बोलने होते हैं। नहीं, सिर्फ और एक है, चैतन्य महाप्रभु का भी मंत्र है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। नमो वो है ना? महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गो। तो प्रॉपर सीक्वेंस है इसका, है ना। तो प्रभु जी एक बार इसको ग्रुप में सीक्वेंस में भेज देंगे, मैं सीक्वेंस में भेज दूंगा। जिनको याद नहीं भी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भोग लगाना, है रोजी रोटी का, पेट का सवाल है ये सबको आना चाहिए भोग लगाने का मंत्र। हाँ, और भोग लगाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। अब देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एग्जाम्पल आता है। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब छोटे थे तो उन्होंने एक बार आम खा लिया था पेड़ से तोड़ के, बच्चे तोड़ के खा लेते हैं आम, तो उन्होंने खा लिया आम पेड़ से तोड़ के। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे कहा क्या कि बेटे आप बिना भोग लगाए आम को खा लिए। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इस बात को इतना स्ट्रिक्टली लिया
उन्होंने फिर प्रण लिया कि मैं आज के बाद कभी आम नहीं खाऊंगा। ही नेवर टेकन मैंगो, जबकि वो उनका सबसे फेवरेट फल था, और उसका दोबारा कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं खाया उन्होंने इसको लिया कि मैंने अपराध किया भगवान के प्रति, मैंने आम को बिना भोग लगाए खा लिया ना। तो भोग लगा के खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्तों के जीवन में। बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, बिना भोग लगाए खाना इंद्र तृप्ति है। तो भोग लगाने का प्रॉपर सीक्वेंस है, आपको याद नहीं है ना तो आप फोन में लीजिए और उसको पढ़िए। ये तो हम कर सकते हैं, याद नहीं भी है तो, है ना। तो आप लीजिए और पढ़िए, दिन में 3 बार तो भोग लगाएंगे ना, 2 दिन में याद हो जाएगा आपको। प्रभु जी हम तो हरे कृष्णा का मंत्र पढ़ते हैं 5 बार। नहीं तो प्रॉपर भोग का मंत्र है, मैं आपको भेज दूंगा, है ना। आप लोग उसको पढ़िए, डेली 3 बार भोग लगाते हैं, तो 3 बार आप डेली पढ़ोगे तो 2-3 दिन भी नहीं लगेगा। हाँ, जितना बार खाओ उतना बार भोग लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब भोग लगाए हुए को फिर से भोग मत लगा देना, जिसको भोग लगा दिया उसको नहीं लगाने का, लेकिन जितना बार भी खाओ उस भोग लगा के खाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भोग लगाना। ओके, प्रसादम शुड नॉट बी वेस्टेड, एक्सेस प्रसादम शुड बी पुट ऑन अनदर प्लेट बिफोर ईटिंग। तो प्रसादम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात। After everyone in a family has eaten, if prasadam is still left, it may be retained for some time for the next meal, if possible, or distribute outside somewhere, है ना। तो प्रसादम जो हम फैमिली में लेते हैं, है ना, तो उसको अच्छे से खाना चाहिए, और अगर कुछ बच जाए तो नेक्स्ट मील के लिए अगर रह सकता है तो रखिए, अदरवाइज उसको बांट दीजिए, वितरित कर दीजिए ना। क्योंकि प्रसादम एक ऐसा चीज है जो कोई भी व्यक्ति खाएगा ना, या कोई जानवर भी खाएगा, तो वो मनुष्य जीवन का हकदार हो जाएगा। आप सोचिए कितना पोटेंसी है प्रसादम में। और प्रसादम जो है वो स्पेशली कलयुग के लिए अवेलेबल है, जानते हैं आप लोग। मैंने कई बार सुनाई भी है, आप लोगों को नहीं पता। आप देखो पिछले युगों में, आप देखो क्या होता है, दान होता था, गौ दान किए, लैंड दान किए, हीरे मोती जवाहरात दान किए, लेकिन प्रसादम कहीं नहीं मिलता था। प्रसादम जो है वो स्पेशली कलयुग में अवेलेबल है हम लोगों के लिए, जीवात्माओं के लिए। प्रसादम इज वेरी रेयर चीज जो कि सिर्फ कलयुग में अवेलेबल हुआ है। कैसे अवेलेबल हुआ जानना चाहेंगे आप लोग? कुछ लोग को तो पता है, कुछ लोग सुने। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो प्रसादम ये जो है, तो एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। तो क्या हुआ, नारद मुनि, हाँ, नारद मुनि जो हैं वो भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। तो नारद मुनि देख रहे क्या कि उद्धव जी जो है ना, उनकी आंखों से हमेशा अश्रु बहता रहता है, वो भगवान के विरह में, भगवान से इतना उत्कंठा है उनको, इतना प्रेम है उनको, है ना। तो तो उनसे पूछने गए नारद मुनि कि आपके इतने डिवोशन का राज क्या है। मैं तो दिन भर हरे कृष्णा करते रहता हूँ, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपके जैसा डिवोशन तो नहीं डेवलप कर पा रहा हूं मैं, है ना। तो पूछा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं कहाँ भक्त हूँ, मैं तो बिल्कुल भक्त नहीं हूँ, मैं तो पतित आत्मा हूँ। हाँ, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहे थे उद्धव जी। बोला नहीं नहीं नहीं, आप बताइए कि क्या आपके भक्ति का कारण है। ये सीधा, ये चैतन्य भागवत में ये कथा आती है, चैतन्य भागवत में शिला वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं इसको। तो नारद मुनि ने काफी बार पूछा, तो नारद मुनि के इतने बार पूछने पे उन्होंने बताया क्या कि देखो, मेरी भक्ति जो भी है ना, इसके बढ़ने का एक कारण है। वो कारण क्या है, मैंने भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त किया है। भगवान मेरे मित्र थे ना, तो उनका मेरे को उच्चिष्ट मिला, उनका उच्चिष्ट खाने के कारण ना मेरे भक्ति में बहुत वृद्धि हो गई। अरे बाबा, ये तो खतरनाक सीक्रेट पता चल गया। भक्ति के कुछ सीक्रेट गुड़ रहस्य होते हैं ना, वो भक्तों की सेवा करने से आपको मिल सकता है। भक्तों की सेवा करो तो गुड़ रहस्य बताएंगे भक्त आपको भक्ति के। तो ये सीक्रेट पता चला, तो गए, अब गए विष्णु के पास कि भैया कुछ महाप्रसाद मिल जाए,
इसका जुगाड़ लगाया जाए। हाँ, तो विष्णु से तो डायरेक्ट पूछने में डर लगता है ना, भगवान ओ इन रेवरेंस में रहते हैं, तो डायरेक्ट विष्णु से नहीं पूछा, वो गए सीधा लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी के पास गए, दिमाग लगाया नारद ने, डायरेक्ट नहीं मांगा, गए उनकी सेवा करना स्टार्ट किया। खूब लक्ष्मी जी की सेवा कर रहे, किचन में हेल्प कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, नारद मुनि नारायण नारायण, सब्जी कटिंग, सब्जी वॉशिंग, प्लेट धोइंग, सब चल रहा है। लक्ष्मी जी सेवा में उनको हेल्प मिल रहा है, तो बहुत, तो उससे बहुत प्रसन्न हो गए लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी ने बोला क्या कि देखो मैं आपको कुछ वरदान देना चाहती हूँ नारद। तो नहीं नहीं, छोड़िए छोड़िए, वरदान वरदान नहीं चाहिए हमको। बोला नहीं नहीं नारद मांगो, अरे मैं तो लक्ष्मी हूँ, मैं ओपुलेंस पूरा मेरे ही पास है, तुम क्या चाहिए बताओ, सब दूंगी तुमको। नहीं नहीं, आप नहीं दे पाओगे। बोला प्रॉमिस कीजिए पहले कि आप दोगे तब मैं मांगूंगा। तो हाँ हाँ प्रॉमिस, मैंने बोल दिया ना लक्ष्मी हूं मैं, तुमको क्या लग रहा है दूंगी नहीं, मांगो क्या चाहिए। तो मेरे को भगवान का महाप्रसाद चाहिए। अब ये सुनते ही लक्ष्मी जी का हालत खराब। बोला अरे ये क्या मांग लिया, भगवान ने तो मना किया किसी को देने से। अब लक्ष्मी जी की बैटरी डाउन। अब लक्ष्मी जी गई मुंह लटका के भगवान के पास। भगवान ऊपर देखे शेषनाग को, क्या हो गया, ये क्यों मुंह लटका के आई है। बोला मेरे को क्या पता प्रभु, आप ही पूछिए। तो, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा। बोला अरे नारद ने फंसा दिया, नारद ने फंसा लिया मेरे को, वो आपका महाप्रसाद मांग रहा है। भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले कि देखो ये तो पॉसिबल नहीं है महाप्रसाद देना, पर देखिए फंसा लिया नारद ने, अभी क्या करूं, दे दीजिए आप, कुछ कृपा कीजिए। तो लक्ष्मी जी ने को बोला भगवान ने कि देखो मेरे को बिना बताए ना आप चुपके से उसको दे देना किसी टाइम में, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कीप इट सीक्रेट। तो लक्ष्मी जी ने छुपा करके थोड़ा सा भगवान का उच्छिष्ट प्लेट का बचा हुआ दे दिया। थोड़ा सा राइस था, और जैसे ही नारद मुनि ने खाया, वो खाते ही एक्सटेसी में आ गए। जैसे भक्त लोग भी कभी कभी एक्सटेसी में आ जाते हैं पनीर देख के, पनीर, ओह सो नाइस, खीर, पराठा, आलू का पराठा, तो भक्त लोग एक्सटेसी में आ जाते हैं। वैसे नारद मुनि भी एक्सटेसी में आ गए, पूरा पूरा एक्सटेसी में आ गए, एकदम हरे कृष्णा कर रहे, कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे हैं, और भ्रमण कर रहे ऊपर में। शिव जी इधर तपस्या कर रहे, बोले यार मैं तो राम राम कर करके परेशान हो गया, मैं तो एक्सटेसी में जा ही नहीं रहा हूँ, ये क्यों एक्सटेसी में इतना है। नारद नीचे आओ, तुरंत नीचे बुलाया। बोले क्या बात है आज अचानक से इतना एक्सटेसी में, क्या क्या हो गया तुम, इतना एक्सटेसी में क्यों। बोले नहीं नहीं ऐसे ही, क्या करे, भगवान का नाम लेने में आनंद ही आनंद है, कृष्ण नाम लेने में तो आनंद ही आनंद है। नहीं नहीं कुछ तो सीक्रेट है, इतना तो मैं भी लेता हूँ, मेरे को भी आनंद नहीं आ रहा, तुमको कहाँ से आनंद आ रहा है, बताओ। बोला देखो किसी को बताइएगा मत, मेरे को आज महाप्रसाद मिला। अरे महाप्रसाद, नारद ये तो चीटिंग है। तुम मेरे इतने अच्छे मित्र हो और इतना बड़ा चीटिंग धोखा दे रहे हो, महाप्रसाद मेरे को नहीं दिए। शिव जी एकदम जिद करने लगे, नहीं नहीं मेरे को भी चाहिए, ये तो गलत बात है, इतना मैं तपस्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं दे रहे। तो उनके हाथ में ना चावल का एक दाना लगा हुआ था, वो दे दिया शिव जी को। तो शिव जी ने जैसे ही खाया, शिव जी को तो एक ही नृत्य आता है करने के लिए, कौन सा, तांडव नृत्य। तांडव प्रभु जी। तांडव। बस अब शिव जी स्टार्ट। शिव जी जैसे ही स्टार्ट हुए नृत्य करना, तांडव होने लगा, तीनों लोगों में भूचाल आना चालू हो गया, समुद्र हिल रहा है, वोल्केनो फटने लगा, सभी देवी देवता घबरा गए कि अरे क्या हो गया ये। तो सब पहुंचे होम मिनिस्ट्री के पास, अब इनको तो कोई शांत कर नहीं सकता, तो होम मिनिस्ट्री से अपील करते हैं। तो पहुंचे, हाँ पार्वती से अपील किया कि देखिए शिव जी नाच रहे हैं, अकस्मात नाच रहे हैं, अभी तो उनको शांत करा दीजिए, ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो गई पार्वती जी गई और
पार्वती जी गई तो होम मिनिस्ट्री के सामने तो सब झुक जाते हैं, तो फिर शिव जी शांत हो गए, बोले क्या बात है, आप ऐसे बिना टाइम के क्यों नाच रहे हैं, अभी तो आपका टाइम नहीं हुआ नाचने का, बिना शेड्यूल के कीर्तन कर रहे हैं, क्या है इतना एक्सटेसी का कारण। अब उन्होंने कहा, देखो किसी को बताना नहीं है। क्या मेरे को भगवान का महाप्रसाद मिला। ये सुनते ही पार्वती जी एकदम गुस्सा हो गई, बोली अरे आई एम योर बेटर हाफ, नो हाफ, कुछ आधा मेरे लिए छोड़ा ही नहीं, मेरे लिए रखना चाहिए था ना, ये तो इनजस्टिस है मेरे साथ। और पार्वती जी गुस्सा होने लग गई, अब पार्वती जी क्रोधित हो गई, और क्रोधित होके चली गई तपस्या करने, बोले भग सब बेकार, तुम लोग ये फैमिली वैमिली का कोई फायदा नहीं है, हाँ भगवान का महाप्रसाद मिला और मेरे को नहीं दिया, खुद ही खा गए, सब छोड़ छाड़ के चली गई तपस्या करने। तो पार्वती जी ने तपस्या किया 60,000 ईयर्स तक तपस्या किया। 60,000 साल तपस्या करने के बाद तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके सामने आए, बोला क्या कि माता आप चिंता मत करो, मैं महाप्रसाद दूंगा आपको, है ना, लेकिन अभी नहीं दूंगा, कलयुग में दूंगा। कलयुग में मैं अवतार लूंगा, किसके रूप में, जगन्नाथ स्वामी के रूप में। जगन्नाथ स्वामी की जय। जय। के रूप में मैं अवतार लूंगा, और मेरा जो महाप्रसाद होगा ना वो सबसे पहले आपके पास जाएगा, और आपके माध्यम से मैं पूरे संसार में महाप्रसाद का वितरण करूंगा। तो भगवान का जो महाप्रसाद होता है जगन्नाथ जी का, वो किनके पास जाता है सबसे पहले, विमला देवी के पास। वहां पे विमला देवी का छोटा सा मंदिर है अंदर में ही, तो सारा प्रसाद पहले जाता है विमला देवी के पास, और वहां से फिर जाता है आनंद बाजार में, आनंद बाजार करके मार्केट है। तो ऐसे करके प्रसाद जो है कलयुग में कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से उत्पन्न हुआ। तो प्रसाद जो है ना, इट्स बहुत रेयर चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं प्रसाद पाने के लिए, है ना। तो ये स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे प्रसाद जो है वो उत्पन्न हुआ। ये चैतन्य भागवत में इसका कथा है पूरा प्रॉपर, कभी आप लोगों को कथा करके सुनाएंगे उसका, कैसे महाप्रसाद प्रकट हुआ और हम लोगों के उद्धार के लिए। क्योंकि कलयुग के जीव क्या समझेंगे फिलॉसफी, तो थोड़ा सा सब जहां आता है महत तत्व, अभी देखो सेकंड चैप्टर में चल रहा है ना भागवतम में, महत तत्व, ये विराट रूप, तो माथा घूमने लगता है। तो इसीलिए प्रसाद खाइए और भक्ति कीजिए। इवन जगन्नाथपुरी में ना एकादशी जो पर्सोनिफाइड है उसको जेल में बंद करके रखा गया, वहां पे कोई एकादशी नहीं होता है, वहां सिर्फ द्वादशी फीस्ट, वहां ओनली फीस्टिंग, कोई एकादशी का कंसेप्ट नहीं है वहां पे, है ना। प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भक्तों के जीवन में, तो प्रसाद कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। प्रसाद शुड बी ईटेन ओनली विथ द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इज फॉर टचिंग अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दाहिने हाथ से ही प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। कई बार मैं देखा हूँ भक्त लोगों को क्या करेंगे, ऐसे एक हाथ से माला कर रहे हैं और दूसरे हाथ से प्रसाद सर्व करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हाँ प्रभु जी लीजिए लीजिए प्रसाद लीजिए। ये बहुत ही बेकार चीज है, इसको त्याग दीजिए, ये सब आदत को, ये सब आदत नहीं होना चाहिए। चैंटिंग डिफरेंट थिंग है, प्रसादम सर्विंग डिफरेंट थिंग। देखिए प्रसाद सर्व करना भी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप लोग इसको ना सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कि कई बार ऐसा देखने को लगता है कि भक्तों को बुलाते हैं घर पे और प्रसाद बढ़िया से टेबल पे सजा देते हैं और बोलते हैं प्रभु जी खाइए। सर्व नहीं करते, ये वेस्टर्न कल्चर है कि रख दिया, आप सब खुद से उठा उठा के खा रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। प्रसाद हमेशा सर्व करना चाहिए एक व्यक्ति को, और जब तक प्रसाद पाके सारे भक्त उठ नहीं जाते तब तक उस व्यक्ति को नहीं प्रसाद पाना चाहिए। सभी भक्तों को पहले प्रसाद खिलाना चाहिए और बहुत प्रेम से सर्व करना चाहिए। सर्विस आप देखो, सर्व करोगे ना, आपको किसी से रिलेशन अच्छा करना है, कितने भक्त हैं जो रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं सभी भक्तों से, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है प्रसादम सर्विंग। आप प्रसाद सर्व करके ना
रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर सकते हो भक्तों के साथ। भक्तों की सबसे ज्यादा कृपा लूट सकते हो कैसे? प्रसाद सर्व करके। बहुत प्रेम से प्रसाद सर्व करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए क्या, हाँ, कई बार हम लोग प्रसाद का ऐसे प्लेट रहता है और ये लिया, ये लीजिए प्रभु जी, ये भी लीजिए प्रभु जी। नहीं, कभी भी टच नहीं करना चाहिए, वरना क्या होता है वो जूठा हो जाता है। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऊपर से सर्व कीजिए, हाँ, चपाती को गिरा दीजिए हाथ से, इन्हें कि ऐसे चपाती लेके ऐसे रख रहे हैं जूठे प्लेट में, और फिर उसी हाथ से चपाती उठा रहे हैं, सब महाप्रसाद हो गया। उसके बाद तो ये सब चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए, कैसे सर्विस करना है हम लोगों को। हाँ, ऊपर से डालिए प्रसाद, हाँ, ऊपर से ऐसे आप देखो भक्त लोग ऐसे चपाती को ऐसे छोड़ देते हैं हाथ से, हाँ, तो ऊपर से डालना चाहिए, बिना टच किए सर्व करना चाहिए। टच होने से क्या होता है, सब जूठा, सब महाप्रसाद, सब उच्छिष्ट। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए, ठीक है, कैसे सर्व करना है ना। एक दूसरे का प्लेट भी टच नहीं होना चाहिए, खा रहे हैं तो एकदम सब प्लेट टकरा रहे आपस में, एकदम नहीं, एकदम नहीं, प्लेट्स आपस में टच नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। One should eat prasadam in modernization and preferably at fixed time of the day. Overeating and eating wrong kind of foods are not good for spiritual life and also for health. Controlling our diet will help us control our tongue, and this will help us in turn to control our senses. है ना, तो ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, हाँ, गलत तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा मैदा, बहुत ज्यादा चीनी, ये सब अवॉइड करना चाहिए ना। भक्तों को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने हेल्थ का। बिफोर ऑनरिंग प्रसादम एप्रोप्रिएट प्रेयर शुड बी चैंटेड, है ना, तो प्रसादम मंत्र याद करना चाहिए। तो आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रसादम मंत्र निकाल लीजिए और प्रसादम से पहले उसको पढ़िए। दिन में आप जितना बार प्रसाद पाते हैं ना, उससे पहले उसको पढ़िए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासने व जायते, पूरे पूरे वो पढ़िए, है ना, तो आपको याद हो जाएगा। एक वीक के अंदर में ना आपको भोग लगाने का मंत्र, प्रसादम मंत्र दोनों याद हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। When a guest visit the home, the bhoga that has been offered to the home deities should become Mahaprasad, which should be distributed to all present in a small quantity. Fresh hot prasadam should be served out as per requirement to all the guests, including guru and sannyasi. ना, तो कैसे सर्व करना चाहिए? फ्रेश एंड हॉट प्रसाद सर्व करना चाहिए गुरु को, सन्यासीज को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसादम कैसे सर्व करना चाहिए। हमेशा सीनियर डिवोटीज को पहले प्रसाद सर्व करना चाहिए। When senior Vaishnavas are present, we should apparently wait till they have begun eating and only then we should begin eating. तो जब तक सीनियर वैष्णव कोई है ना, तो वो जब स्टार्ट नहीं कर देते हैं तब तक नहीं करना चाहिए प्रसाद खाना स्टार्ट, है ना, उनको सर्व करना चाहिए। And one should get up after finishing prasadam only when all have finished eating, है ना। और कब खड़ा उठना चाहिए? जब सारे लोग प्रसाद पा लें, जिनके साथ आप प्रसाद पा लो। और अगर आपको कुछ सेवा है या कहीं जाना है तो परमिशन लेना चाहिए कि प्रभु जी मेरे को सर्विस है या मेरे को कहीं जाना है, तो क्या मैं उठ सकता हूँ? आप बोल के उठ जाइए, हरे कृष्णा बोल के। ये क्या है? ये एटिकेट है, ये फॉलो करना चाहिए, है ना। कि प्रसादम खाएं, हाथ झाड़े और उठ के चल दिए, प्रजल्प कर रहे हैं बैठ के टाइम, ये सब चीजें बहुत अवॉइड करना चाहिए। गुरुज महाप्रसादम शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रेजेंट ऑफ न्यू कमर, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी का महाप्रसाद ओपनली नहीं बांटना चाहिए, ये देखो गुरु का महाप्रसाद मिल गया, बांट रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, ये सब चीज अवॉइड करना चाहिए। इसी से हम क्या दिखाते हैं कि अरे देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, गुरु जी का महाप्रसाद हमको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ये एक तरह का ईगो है। ये सब ना बहुत ही गुड चीजें हैं, इसको सीक्रेटली करना चाहिए। गुरु का महाप्रसाद
छुप के पा लिए थोड़ा सा, हाँ, उससे भक्ति बढ़ता है। सबको ढिंडोरा पीट के नहीं, ढिंडोरा पीट के महाप्रसाद नहीं खाने का। Okay. After one has begun eating prasadam, one should not touch anything else with the right hand. One should not distribute prasadam unless we have washed both hands. One should not take prasadam in view of karmi public. For example, while walking down in the street or while in procession. As far as possible, prasadam should be honored either in a private place or where everyone else is taken prasadam. ना तो मेनली इसका मतलब क्या है ना, चलते फिरते आप प्रसाद मत पाइए, कभी स्ट्रीट में घूमते फिरते खा रहे हैं, जैसे आजकल आदत है ना लोगों का कि चलते फिरते घूमते फिरते खा रहे हैं। नहीं, बैठ करके अलग से प्रसाद खाइए या फिर भक्तों के संग में प्रसाद खाना चाहिए। बेस्ट क्या है कि डिवोटीज के साथ बैठ के प्रसाद पाए ना, ये बेस्ट रहता है कि प्रसाद भक्तों के संग बैठकर ही पाना चाहिए। ओके, तो ये प्रसाद के बारे में था चीजें जो मैंने बताया। और इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रसादम का मतलब ना सिर्फ दाल भात चपाती नहीं होता है जो कि हम भगवान को भोग लगाते हैं। प्रसादम कैन कम even as situations in our life. जो situations हमारे जीवन में आ रहे हैं ना, जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही है, उसको भी हमें कैसे देखना चाहिए, ये कृष्ण का प्रसाद है, उसी तरीके से ग्रहण करना चाहिए। हर सिचुएशन जो लाइफ में आ रहा है ना, वो क्या है, कृष्ण प्रसाद। कभी मीठा आएगा, कभी खट्टा आएगा, कभी नमकीन आएगा, कभी कड़वा आएगा, समटाइम्स वेरी बिटर गार्ड, उस तरह भी आ सकता है ना। लेकिन उसको हमें कैसे देखना चाहिए, ये प्रसादम कॉन्शियसनेस है। दाल भात चपाती तो है प्रसादम, लेकिन हम हर सिचुएशन में कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं। हर सिचुएशन जो है वो कृष्ण का प्रसाद है, भगवान हमें प्रसाद दे रहे हैं। जब इस मानसिकता को विकसित कर लेंगे ना, तब हम प्रसाद की महिमा को सच्चे रूप में समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने प्रसादम कवर कर लिया। थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक सवाल था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी अगर घर में डेटीज नहीं है, जैसे यहाँ पे बोला गया था कि डेटीज में, होम में डेटीज है, उनको ऑफर करके फिर प्रसाद पाना चाहिए। अगर घर में डेटीज नहीं रखे हुए हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप भगवत गीता को भी भोग लगा सकते हो, भगवान के कोई फोटो को रख के भी आप भोग लगा सकते हैं ना, भागवतम को भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे तरीके हैं भोग लगाने के लिए जी। लेकिन घर में जनरली फोटो तो हम रखते ही हैं, तो आप भोग लगा सकते हैं। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ निधि। प्रभु जी, अगर हम, जैसे आपने लास्ट पॉइंट बताया कि हमें डिवोटीज के साथ ही पाना चाहिए और मतलब चलते फिरते ऐसे नहीं पाना चाहिए। अगर मैं बस में या ट्रेन में हूँ तो महाप्रसाद अगर मेरे पास है तो मैं फिर वो कैसे पाऊंगी? बस और ट्रेन से उतर जाइए, कहीं आराम से बैठ के पाइए। मुझे लंबी जर्नी होगी तो। हाँ, ट्रेन से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वहां तो प्रसाद पाओगे ही। सिचुएशन डिपेंड कर, देखिए कैजुअली नहीं खाना चाहिए, आप समझिए चीजों है। जैसे नहीं स्ट्रीट पे चलते फिरते मंच खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, ये हॉबी रहता है जनरली, वेस्टर्न कल्चर है ये। लेकिन ये खाने का तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, बैठ करके प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ, मोबाइल चलाते हुए भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, प्रसादम के टाइम में प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। तो आपके हेल्थ को भी और कॉन्शियसनेस को, दोनों को ये एलिवेट करते हैं। ठीक है, अब कई बार अब आप ऑफिस जा रहे हो, अब आप नहीं खाओगे तो फिर भूखे रह जाओगे, तो ऐसे सिचुएशन में खा लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस मैटर करता है। डिवोटी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट। अब ऐसा नहीं कि प्रभु जी बोल दिया बस में नहीं खाएंगे, अब ऑफिस जाएंगे वैसे ही, अब क्या करे, वहां भी सब नॉन डिवोटी है, वहां भी नहीं खाएंगे,
तो फिर आपका एकादशी एकादशी हो जाएगा बिना बात। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है प्रभु जी, हरे जरूरत कृष्ण। नहीं होना चाहिए इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, तो ऐसे मैं मोस्टली प्रसादम लेते टाइम जैसे मैं लेक्चर वगैरह सुन लेती हूँ लेकर के, और तो ये अच्छा सही तरीका नहीं है। नहीं, आप लेक्चर सुन सकते हो, कीर्तन सुन सकते हो। अब मोबाइल यूज करने का मतलब कि आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, मैसेज पढ़ रहे हो, इधर उधर चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, तो मतलब मैं टाइम को मतलब यूटिलाइज कर लेती हूँ, मतलब हाँ, कुकिंग वो करते तो टाइम बेस्ट भी है, और प्रसादम पाते टाइम भी। वो तो बेस्ट है कि आप अगर कोई लेक्चर सुनो, शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने चाहिए ज्यादातर टाइम है। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो, तो वो तो ठीक है, वो बेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, अच्छा इसको भी रिप्लाई कर दे, उसको भी रिप्लाई कर दे, थोड़ा ये भी देख ले, थोड़ा वो भी देख ले, तो दैट इज नॉट गुड, दैट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टेकिंग प्रसादम। इवन आप देखोगे टेम्पल्स में तो ये कल्चर है क्या, उस समय प्रभुपाद लीलामृत पढ़ता है एक व्यक्ति और बाकी लोग प्रसाद लेते हैं प्रसादम के टाइम में, ये कल्चर है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक पॉइंट में बोला गया था कि जो प्रसादम है वो डिवोटीज के थ्रू सर्व होना चाहिए। तो कभी कभार हम जॉब पे जाते हैं तो हमारा प्रसादम पड़ा होता है एज ए प्रोसेस में ही लगा लो, तो जो मेड्स होते हैं वो दे देते हैं या पानी उनसे ले लेते हैं, तो वो एक तरह की सेवा भी आ जाती है। तो क्या ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, या अगर पॉसिबिलिटी है तो हमें खुद वो चीज ले लेनी चाहिए ऑन दैट टाइम? समझा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। प्रसाद आपका कोई और सर्व करता है आपको? यस प्रभु जी, मतलब स्कूल्स में होता है ना कि खाना कहीं रखा होता है और वो मेड्स आके सर्व कर जाते हैं फूड्स, तो क्या हमें उनसे नहीं लेना चाहिए या फिर अपना खुद ही ऑन दैट टाइम करना चाहिए? तो आप ऑफिस में तो अपना टिफिन ले जाते होंगे ना, मतलब अपने स्कूल में अपना ले जाते होंगे ना? यस प्रभु जी, पर जब सर्व करना होता है ना तो वो मेड्स कर देते हैं स्कूल अच्छा, में। आप देख लीजिएगा, खुद से खा सकते हैं तो बेस्ट वही है, खुद से खाइए। हाँ, बट कुछ ठीक है। काम मत कीजिएगा कि अरे अब हम अगर कुछ वैसा कल्चर है तो उसी को फॉलो कीजिए, कुछ क्रांति मत लाइएगा, पता चला उससे फिर दिक्कत हो गया आप ही को। हाँ, यस प्रभु जी, यही थोड़ा सिस्टम है ना कि वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि वो ठीक सभी। है, तो आप ले लीजिए, नहीं तो अगर ऑड हो रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हाँ, अगर ऐसा है ऑप्शन कि आप खुद से अपना अपना अपने से खा सकते हो तो दैट इज बेस्ट। अपना प्रसाद खुद लीजिए, अपना पानी खुद लीजिए, बेस्ट यही है। ठीक है, ठीक थैंक है, यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, बट क्रांति मत मचाइएगा, पता चला गड़बड़ कर दिए सब। ओके, साक्षी माता जी, टाइम हो गया है बहुत। प्रभु जी, प्रसादम पाते समय हम बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, इन केस बहुत इंपॉर्टेंट है तो, नहीं तो अपना प्रसाद पाइए, इंपॉर्टेंट है तो कीजिए, नहीं तो पाइए। भक्तों के संग में बैठ के आप कर सकते हो, कई बार टाइम स्पेंड करने का ये अच्छा तरीका, टाइम नहीं मिलता तो साधम पाते हुए बातें, लेकिन प्रजल्प नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट कन्वर्ट इनटू प्रजल्पा। या बस ठाके लगा रहे एकदम, हंसी की एकदम टोलियां चल रही है। 1 घंटे तक प्रसाद पाया, 2 चपाती पाते पाते 1 घंटा बिता दिए। ये सब नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रसाद, प्रसाद के समय प्रसाद लेना चाहिए, आइडियल यही है। ठीक है, हरे कृष्णा। संध्या माता जी, प्रश्न है? नहीं है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आरब देख रहा है खिड़की से। ओके, थैंक यू सो मच सभी डिवोटीज को बहुत धन्यवाद। आप बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने सुना। बहुत लोगों का मैं चेहरा नहीं देख पाया, दर्शन नहीं हुए बहुत सारे भक्तों के। चलिए कोई बात नहीं, आई नो आप लोगों का कुछ रीजन होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
आई होप आप लोग इसको अप्लाई करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। ये पर्सनल चीजें हैं, अप्लाई करें और आपका भक्ति में बहुत जल्दी विकास होगा इसके माध्यम से। जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय